नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। जमुई के तुम्बा पहाड़ गांव में क्रिकेट मैच के दौरान बच्चों के बीच विवाद में कूदे बड़े लोग, जमकर पथराव और मारपीट। लोगों ने की एक दूसरे की जमकर पिटाई, मारपीट के बाद मची अफरा तफरी। जामताड़ा में प्रेमी जोड़े को ग्रामीणों ने पकड़ा, घंटों तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। जम्मू में दलित परिवार की बेटी को अगवा कर जबरन निकाह और धर्म परिवर्तन का मामला, लड़की का बयान कोर्ट में दर्ज। कोर्ट ने लड़की को माता पिता को सौंपने के दिए निर्देश। अगवा कर जबरन निकाह करने का आरोपी पप्पू खां पुलिस की पकड़ से फरार। बीजेपी कार्यकर्ताओं और परिजनों ने की गिरफ्तारी की मांग। मुजफ्फरपुर में पालतू कुत्ते पर अत्याचार करना मालिक को बड़ा भारी। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के धाराओं में मीठानपुरा थाने में एफआईआर दर्ज। कुत्ते के इलाज से इनकार करने पर पीपल फॉर एनिमल संस्था ने दर्ज कराया एफआईआर। केस दर्ज होने के बाद आरोपी गायब। पलामू में 11,000 वोल्ट के तार की चपेट में आया ट्रैक्टर, बीच सड़क पर धू-धू कर चला ट्रैक्टर। हजारीबाग के कोर्रा थाना क्षेत्र की साकेतपुरी में खड़ी बस में लगी आग। पटना के भद्रघाट के पास गंगा में डूबी बालू लदी नाव पर सवार 10 मजदूरों को एनडीआरएफ ने बचाई। नवादा के वारसिलीगंज में एक युवक की संदिग्ध मौत, युवक की मौत के बाद हंगामा। पटना सिटी के पहाड़ी में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट, अंधाधुंध फायरिंग। अरवल के कलेर में ट्रक की चपेट में आकर कोचिंग जा रहे छात्र की मौत। औरंगाबाद के पचरुखिया गया मार्ग पर हाईवा की चपेट में आकर एक महिला की मौत। भागलपुर के नवगछिया में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर की हत्या। नरकटियागंज में सप्त क्रांति एक्सप्रेस में युवक का शव मिलने से सनसनी। धनबाद पहुंची तमिलनाडु में फंसी 36 युवतियां, एलएपी एक्सप्रेस से सभी युवतियां पहुंची धनबाद। सिवान में अपराधियों ने दिन दहाड़े युवक को मारी गोली। जमशेदपुर के सर्किट हाउस एरिया में गोलीबारी, जेल से छूटे अपराधियों ने की एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग। कैमूर पुलिस ने अभियान चलाकर कोर्ट के वारंटियों को किया गिरफ्तार, 31 आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा में मजे के लिए जान की बाजी लगा रहे बच्चे, कमला नदी के किनारे पुल से नीचे लगा रहे हैं छलांग, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। दानापुर के बेहटा में पोखर में दोस्तों के साथ नहाने गया बच्चा डूबा, परिजनों में मचा कोहरा। गुमला में नहाने के दौरान खतरी डैम में डूबने से 2 बच्चों की मौत। महाराष्ट्र के नागपुर और भोजपुर पुलिस ने नाबालिग की हत्या के आरोपी को किया गिरफ्तार। लखीसराय के पीरी बाजार में एक महिला के साथ दुष्कर्म कर वीडियो किया वायरल, आरोपी गिरफ्तार। पटना में किराए के फ्लैट से 710 ग्राम मॉर्फिन के साथ देसी पिस्टल जब्त, 3 गिरफ्तार। रांची के बिरसा जैविक उद्यान में बाघ शिवा की मौत, किडनी और लीवर फेल होने से मौत। गुमला के जंगलों में लकड़ी माफिया हावी, बेशकीमती लकड़ियों की कटाई जारी। बगहा के रामनगर में फल तोड़ने के विवाद में झड़प, 3 लोग घायल। खगड़िया के परबत्ता में गंगा में बह रहे तरबूज को लूटने की होड़। जहानाबाद सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती बुजुर्ग कैदी की मौत। कटिहार में हुए बंधन बैंक कर्मी से लूटकांड का हुआ खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। डेहरी के अकोढ़ी गला थाना इलाके में 38 साल के युवक ने खाया जहर, अस्पताल में इलाज जारी। बोकारो में यूरेनियम के साथ तस्कर गिरफ्तार, 6 किलो 300 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ भी जब्त। सिमडेगा मंडल कारा से कारा का राशन और अन्य सामान चोरी करने वाले 2 कर्मी पकड़े गए। गोड्डा के बेलटुप्पा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। वैशाली के भगवानपुर से छापेमारी के दौरान 8 किलो गांजा बरामद, 3 तस्कर गिरफ्तार। सिवान में ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत। शेखपुरा के हजरतपुर मंडरो पंचायत में ताड़ के पेड़ से गिरने से एक युवक की मौत। शेखपुरा में 4 शातिर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। किशनगंज के बेनीपुर के मोबाइल दुकान में चोरी। लखीसराय में चोरी की गई 35 कार्टन डाबर तेल बरामद। नवादा के गोविंदपुर में शराब की भट्टियां ध्वस्त, माफिया फरार। भोजपुर के बड़हरा में खुलेआम देशी महुआ शराब की पैकिंग, वीडियो वायरल।
गुमला में ससई मेन रोड पर कार की चपेट में आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत। पटना के बुद्धा कॉलोनी में एक होटल से 15 लोग गिरफ्तार। डांसर को बुलाकर बर्थडे में की जा रही थी शराब पार्टी। बोधगया के पचहट्टी स्थित देवी मंदिर में शिवलिंग की चोरी। पटना के पाटलिपुत्र केनरा बैंक में हुए 3.5 करोड़ की ठगी। बैंक मैनेजर गिरफ्तार। नवादा के सद्भावना चौक के पास एक निर्माणाधीन होटल में लगी भीषण आग। दानापुर के मनेर में थाना के पास आग लगने से करीब 6 दुकान जलकर राख। चतरा में हथियार के साथ टीपीसी नक्सली नाथो गंजू गिरफ्तार। किशनगंज सिलीगुड़ी मुख्य मार्ग पर हादसे में 3 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर में अपहरण के बाद युवती की हत्या, नदी के पास मिला युवती का शव। औरंगाबाद पुलिस ने 2 हार्डकोर नक्सलियों को किया गिरफ्तार। फारबिसगंज के रामघाट में प्रेम विवाह मामले में 5 लोगों पर मामला दर्ज। कटिहार में बाइक सवार अपराधियों ने किराना दुकानदार को मारी गोली। सिवान में उत्पाद विभाग ने स्याही पुल के पास शराब से लदी कार को किया जब्त। सिवान के जमसिकडी गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने मंदिर के पुजारी और एक ग्रामीण को रौंदा। देवघर में पेट्रोल पंप पर 3 लाख की लूट की फैली अफवाह, पुलिस ने घटना को बताया बेबुनियाद। अररिया सदर के कोटिया टोला में आगजनी में 3 दुकान जलकर राख। अररिया के मेटन गांव में 2 पक्षों के बीच जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प। गया में नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म मामले में तत्कालीन डीएसपी पर 3 साल बाद प्राथमिकी दर्ज। मुजफ्फरपुर पुलिस ने ड्रग्स का धंधा करने वाले 2 महिला धंधेबाजों को किया गिरफ्तार। खगड़िया के गोगरी जमालपुर में शटर गिराकर अंदर सामान बेच रहे हैं दुकानदार। सासाराम के शिवसागर में तिलारी उप स्वास्थ्य केंद्र में जाने का नहीं है रास्ता। गया के एएनएमसीएच में कोविड मरीजों की हौसला अफजाई के लिए डॉक्टर और नर्स ने किया डांस। लखीसराय के वार्डों में चला गया टीकाकरण अभियान। कटिहार में भाजपा वाणिज्य प्रकोष्ठ ने जरूरतमंदों के बीच मास्क सैनिटाइजर का किया वितरण। पटना में बीजेपी सेवा संगठन कार्यक्रम के तहत सैकड़ों गरीबों को खिलाया गया खाना। फारबिसगंज के 3 केंद्रों पर वैक्सीनेशन शुरू, लोगों में उत्साह। बेतिया में कोरोना वैक्सीन को लेकर लोगों में डर का माहौल। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में दिया जा रहा है वैक्सीन, नहीं है वैक्सीन की कमी। पटना में कोरोना को लेकर बीजेपी का जागरूकता अभियान। खगड़िया में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, मुफ्त में टीका देने की मांग। बेगूसराय में पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से बनेगा 50 बेड का कोविड केयर सेंटर, सांसद गिरिराज सिंह ने पेट्रोलियम मंत्री को दिया धन्यवाद। पटना में जमीन की रजिस्ट्री शुरू, 1 दिन पहले बुक कराना होगा स्लॉट। औरंगाबाद में जागरूकता अभियान ने दिखाया असर, वैक्सीन लेने के लिए निकल रहे लोग। पटना में अब गली मोहल्लों में पहुंच रही है टीका एक्सप्रेस। सुपौल में आरएसएम स्कूल में लगे कैंप में केवल 9 लोगों ने लिया टीका। नरकटियागंज में चौंदपुरा गांव अब तक पूरी तरह सुरक्षित, गांव में एक भी कोरोना के केस नहीं। रांची में कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, केंद्र की वैक्सीन नीति पर उठाए सवाल। देवघर में लोग कोरोना को लेकर लापरवाह, झोसागिड़ी राम मंदिर से लेकर मंदिर मोड़ तक भारी भीड़। मधेपुरा के कुमारखंड में किसान सलाहकार की मौत के बाद परिवार को दिया 1 लाख का चेक। बघा के रामनगर में कोरोना को भगाने के लिए लाल मिर्च से कराया गया हवन। मुंगेर की बिम्हा पंचायत में डीएम की पहल पर लोगों ने कराया कोरोना टेस्ट, श्राद्ध कर्म में 7 लोग हुए थे पॉजिटिव। सीतामढ़ी के बाजोपट्टी में प्रवासी मजदूरों के रोजगार के लिए रेडीमेड क्लस्टर का निर्माण। पूर्णिया में वैक्सीनेशन को लेकर अधिकारियों और स्वास्थ्यकर्मियों की बैठक। रामगढ़ में रजरप्पा वॉरियर्स की टीम गरीबों को पहुंचा रही भोजन। वैशाली के महुआ में जाम में फंसा तेज प्रताप यादव का काफिला, लॉकडाउन के बावजूद भीषण जाम। तेज प्रताप यादव ने महुआ अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण किया, मरीज के परिजनों ने किया जमकर हंगामा। हाजीपुर सदर अस्पताल की व्यवस्था से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव दिखे नाराज। सिमडेगा में नशा मुक्त जागरूकता रथ रवाना।
जमशेदपुर में केरला समाज वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन के लिए लगी लंबी कतार। रांची में वैक्सीन पर वेबिनार का आयोजन, धर्मगुरुओं को किया गया जागरूक। सारण के गड़खा गांव में बारात में डांसरों के डांस पर सैकड़ों लोग लगाते दिखे ठुमके। गोपालगंज के वार्ड नंबर 2 के सामुदायिक भवन में टीकाकरण जारी। गुमला के जारी प्रखंड में भ्रम की वजह से लोग नहीं ले रहे हैं कोरोना का टीका। धनबाद के SNMMCH में कोविड मरीजों का तनाव दूर करने के लिए योग और लाइब्रेरी की सुविधा। अनलॉक में सरकार के निर्देश के बाद हजारीबाग के शहरी और ग्रामीण इलाकों में खुलने लगी दुकानें। कोरोना टीका एक्सप्रेस के मुंगेर पहुंचने पर लोगों में जबरदस्त उत्साह। पटना साहिब विधायक नंद किशोर यादव ने किया मेगा वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण। मधुबनी के सरिसब पाही गांव में युवाओं के निजी प्रयासों से किया गया कोविड अस्पताल तैयार। बाढ़ अनुमंडल के रामनगर दियारा पंचायत में लोग टीका लेने नहीं पहुंच रहे हैं सेंटर। दरभंगा के पारस अस्पताल में जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट को किया खारिज। मुजफ्फरपुर में कोरोना काल में भूखमरी की कगार पर पहुंचे बैंड बाजा कलाकार। नवादा में कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी। गया के छुटकी नवादा के पास गौतम बुद्ध कुष्ठ आश्रम के रोगियों को कोरोना वैक्सीन का इंतजार। रांची रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच से बचने के लिए लोगों का जुगाड़, अरगोड़ा स्टेशन पर ही उतर रहे लोग। देवघर में जिम संचालकों ने सरकार से शर्तों के साथ जिम खोलने की मांगी मंजूरी। अररिया से बीजेपी सांसद की पहल पर पंजाब से मंगाई गई मशीन से 9 प्रखंडों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल की बड़ी लापरवाही, पैर टूटे मरीज को नहीं मिला ट्रॉली। बांका के अमरपुर में गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाकर एक साथ खुली सभी दुकानें। नरकटियागंज के लौरिया में महादलित बस्ती में मदद के लिए पहुंची आरजेडी की टीम। कैमूर के मोहनिया में निजी संस्था के लोगों के ने बांटे मास्क और सैनिटाइजर। झारखंड में कांग्रेस के कोविड-19 टास्क फोर्स की वर्चुअल मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव हुए शामिल। पाकुड़ में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग को लेकर डीसी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। जामताड़ा कलेक्ट्रेट में डीसी ने की जिला स्तरीय कोविड-19 टास्क फोर्स की बैठक। कोडरमा में भी 42 दिनों बाद अनलॉक शुरू होते ही बाजार में बढ़ी चहलकदमी। झारखंड में शुरू हुए अनलॉक 1 में हजारीबाग में लोगों के मन से कोरोना का डर गायब। कोरोना की दूसरी लहर से सबक लेकर पटना में अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम तेज। छपरा के ईश्वरपुर में सब्जी बाजार में बिना मास्क भीड़ बेकाबू। बेतिया में सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचा रहे कोरोना पीड़ितों के घर खाना। नरकटियागंज के लौरिया में एबीवीपी ने मलाई टोला गांव में किया मास्क और दवा का वितरण। कोरोना के वैक्सीन को लेकर जागरूकता के लिए गया में डीएम ने की सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक। भागलपुर के जीएलएनएमसीएच में 15 दिन तक चले रक्तदान शिविर में आए रिकॉर्ड 225 यूनिट ब्लड। बघा के रामनगर में हर दिन 100 जरूरतमंदों के बीच भोजन बांट रहे सामाजिक संस्था से जुड़े लोग। बीजेपी ने एमएलसी टुन्ना पांडे को किया निलंबित, सीएम नीतीश के खिलाफ बयानबाजी पर पार्टी ने जारी किया था नोटिस। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश की बैठक, जमीन विवाद खत्म करने के लिए नियमित बैठक के निर्देश, हर थाने में महिला पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती। शिक्षकों की नियुक्ति पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का न्यूज 18 पर बड़ा ऐलान, 9 जून से शुरू होगी आवेदन की प्रक्रिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दरभंगा की साइकिल गर्ल ज्योति पासवान से की फोन पर बातचीत, ज्योति के पिता की मौत पर जताई संवेदना। साइकिल गर्ल ज्योति से प्रियंका गांधी की बातचीत पर बीजेपी विधायक ने उठाए सवाल, दलित कार्ड खेलने का लगाया आरोप। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी बिना वजह कोरोना वैक्सीन पर कर रहे राजनीति। गोपालगंज में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर एनएसयूआई ने किया जमकर हंगामा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मुस्फिका हसन ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दलित समाज के लोग असुरक्षित। पूर्णिया में पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में 1 दर्जन कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारी। बघा के रामनगर में एसडीएम ने किया बांध निर्माण कार्य का निरीक्षण। बाढ़ में बरसात शुरू होने से पहले नमामि गंगा परियोजना का काम तेजी से जारी, तेजी से बिछाया जा रहा है पाइप।
गोड्डा के महगामा अनुमंडल क्षेत्र के यादव टोला के लोग घुटने भर कीचड़ में चलने पर मजबूर। बाढ़ में जमींदारी बांधों की मजबूती और गेट लगाने की तैयारी। एसडीएम ने टाल इलाके के तटबंधों का लिया जायजा। न्यूज 18 की खबर पर पथ निर्माण विभाग ने लिया संज्ञान। अधिकारियों ने लिया शहर के निर्माण कार्य का जायजा। सिमडेगा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का डीसी ने किया औचक निरीक्षण। कहा घटिया निर्माण बर्दाश्त नहीं। पटना में सूचना आयोग कार्यालय में आवेदनकर्ताओं के लिए ड्रॉपिंग बॉक्स रिसीविंग कॉपी पर भी खुद लगाने हैं मुहर। पश्चिम चंपारण के कई प्रखंडों में लाभुकों को नहीं मिल रहा राशन। पीडीएस दुकानदार पर अनाज बेचने का आरोप। वैशाली के लालगंज में सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म। पटना मेट्रो योजना को लेकर पहाड़ी मौजा और रानीपुर मौजा की जमीन के अधिग्रहण का विरोध। खगड़िया परबत्ता में पुल के अप्रोच पथ के लिए किया जा रहा है जमीन अधिग्रहण। गिरिडीह के भिलवा घाटी में 3 महीने पहले बनी सड़क टूटी। पुलिया भी मिली दरार। गिरिडीह के बिशनपुर में घटिया निर्माण की खुली पोल। 4 महीने में ही सड़क में दरार। रामगढ़ में सियाल जमुरिया बाजार और आवासीय कॉलोनी को जोड़ने वाली पुलिया टूटने के बाद सीसीएल प्रबंधन लापरवाह। मोतिहारी के भवानीपुर गांव के पास चंपारण तटबंध का डीएम ने किया निरीक्षण। गिरिडीह के अरगाली गांव में 500 एकड़ में हो रही आम की खेती। छपरा में गरखा के किसान अजय यादव ने मशरूम की खेती से बनाई अपनी पहचान। कटिहार में चक्रवाती तूफान यास ने मक्के की तैयार फसल को किया पूरी तरह से बर्बाद। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने बेऊर मोड़ के पास जल निकासी व्यवस्था का लिया जायजा। सुपौल के त्रिवेणीगंज में बघला नदी में से मिट्टी का हो रहा अवैध खनन। नालंदा के नूरसराय के मुस्तफापुर बेलदरिया गांव में जल संकट से लोग परेशान। लोहरदगा के चरहू गांव में जल मीनार 6 महीने से खराब। जामताड़ के करमाटांड प्रखंड में पति की मौत के बाद विधवा को 5 साल से पेंशन का इंतजार। पूर्वी सिंहभूम के रतनू कोचा गांव में मोबाइल नेटवर्क की तलाश। छात्र जंगल और पहाड़ों की छान में खाक। किशनगंज डीएम ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। जमशेदपुर में टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट में 5 जून को रहेगा क्लोजर। कोरोना महामारी के बीच आईआईटी आईएसएम धनबाद के छात्रों ने रचा इतिहास। 7 छात्रों को गूगल ने दिया 54,57,000 का सालाना पैकेज। साइबर क्राइम के कारण देश भर में बदनाम जामताड़ा में लाइब्रेरी में समय गुजार रहे युवा। सिमडेगा में डीसी ने लिया भैरव धाम का जायजा। महेंद्र सिंह धोनी के सिमलिया फार्म हाउस में स्कॉटलैंड से पहुंचा दुनिया की सबसे छोटी नस्ल का पूनी घोड़ा। बेटी जीवा घोड़े के साथ बिता रही समय। आरा में युवा घूम घूम कर सैकड़ों लोगों को करा रहे भोजन। औरंगाबाद के ओबीपुर में 7 दिवसीय भागवत कथा यज्ञ की शुरुआत। रामगढ़ विधायक ममता देवी ने कई गांवों में विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास। कटिहार में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के प्रयास से स्ट्रोम वाटर ड्रेनेज योजना स्वीकृत। शेखपुरा के कुसुम्भा गांव में बिजली आपूर्ति की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। बांका के अमरपुर में धूम्रपान निषेध को लेकर पुलिस ने चलाया अभियान। भागलपुर में क्राइम कंट्रोल के लिए एसपी ने दिए गश्ती और वाहन चेकिंग तेज करने के निर्देश। भागलपुर नगर निगम के कर्मचारियों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। बेतिया में अपनी मांगों को लेकर नगर निगम के फ्रंटलाइन कर्मचारियों ने निगम आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। समस्तीपुर में कृषि विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत। बांका सदर अनुमंडल के केंदुआ आर गांव में कुएं में गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत। नरकटियागंज में भाभी की हत्या का आरोपी 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार। छपरा के भगवान बाजार में मिले लावारिश शव की पहचान। निजी अस्पताल का सहयोगी कर्मचारी था सूरज कुमार। बिहार शरीफ में सड़क हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर ही मौत। सिवान के दौरंदा में 3 जगहों पर आपसी विवाद में जमकर मारपीट। धनबाद के निरसा में सामने आया 3 तलाक का मामला। शादी के 1 साल के भीतर ही पति ने व्हाट्सएप पर दिया 3 तलाक। साहिबगंज के तालझारी इलाके में राजमहल एसडीपीओ ने की पत्थर खदानों की जांच। आरा के धनगाई थाना क्षेत्र में घात लगाए अपराधियों ने की युवक की गोली मारकर हत्या। पटना के खाजूकला थाना क्षेत्र के घर में घुसकर
बुलाकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या। सासाराम के करणसराय में 150 बोतल विदेशी शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। बिहार शरीफ के दीपानगर में कपड़ा दुकान में आग लगने से भारी नुकसान। सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में नहर के पास बेहोशी की हालत में मिली एक युवती। औरंगाबाद के दाऊदनगर में 15 साल के किशोरी की हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंका। बेतिया में फाइनेंस कर्मी से लूट मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के नवगछिया में लूट की 2 बड़ी वारदात, माइक्रो फाइनेंस कंपनी के स्टाफ को गोली मारकर लूट। कटिहार में महज 200 रुपए के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट में एक शख्स की मौत। बोकारो के पेटारवर में सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत। गुमला के चैनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से झुलसी 3 बच्चियां। साहिबगंज के तालझारी में हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से झुलसी 5 साल की बच्ची। धनबाद के बीसीसीएल एरिया 3 में भूमिगत खदान में कोयला खनन के दौरान एक मजदूर की मौत। साहिबगंज के बड़हरवा में मोबाइल चोरी के एक आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। गिरिडीह में जमीन विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। सिमडेगा में तस्करी के मकसद से ले जाई जा रही नाबालिग लड़की को पुलिस ने कराया रिहा। दुमका में बिना चालान और ओवरलोडेड 5 ट्रक जब्त। जामताड़ा के बाग डेहरी में पुलिस ने जब्त किया अवैध बालू लदा ट्रैक्टर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। This news is co-presented by